परिंदों को भी मंजिल मिलेगी यकीन से, ये उड़ते हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग ही खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो वेलकम टू एजुबिन। आज हम कर रहे हैं सैनिक स्कूल में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपने सैनिक स्कूल की तैयारी कर ली तो नवोदय की तैयारी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि उसकी मैथ में जो है सेम मान लीजिए, क्योंकि सैनिक की थोड़ी टफ है, लेकिन आपने उसकी तैयारी कर ली तो नवोदय की आराम से हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम कि करिश्मा ब्रॉट 2 नेकलेस फॉर ₹139,500, यानी इतने का उसने 2 नेकलेस लिए हैं। शी सोल्ड वन ऑफ देम फॉर ₹75,000 एंड द अदर वन फॉर ₹80,000। हाउ मच मनी डिड शी गेन, यानी कितना उसने प्रॉफिट लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमें वगैरह 4 दे रखे हैं। तो पहले देखो हम लिखते हैं कि कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 नेकलेस। ठीक है, 2 नेकलेस की जो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, ₹1,39,500। ये हमारी टोटल कॉस्ट दे रखी है 2 नेकलेस की। फिर उसने क्या है, पहला नेकलेस, 2 नेकलेस थे तो पहला उसने सोल्ड कर दिया ₹75,000 में, और दूसरा वाला उसने सोल्ड किया ₹80,000 में। ठीक है, अब देखो क्या करना है। तो हमारा अब टोटल कितना हो गया, नाउ जो उसने बेचा यानी सेल किया, तो सोल्ड यानी एसपी कितना हो गया इसका, सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस जिसमें उसने सोल्ड किया। तो दोनों को ऐड कर देंगे हम, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, 75,000 और यहाँ पे है 80 और 000, इनको कर देंगे हम ऐड। तो 0 का 0, यहाँ 0 0 5 14 15, तो यहाँ पे आ जाएगा ₹15 5 1 2 3, तो 15,05,000। ठीक हो गया, इतने में उन्होंने दोनों को बेचा। अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसने प्रॉफिट कहा था यानी प्रॉफिट हुआ होगा। वैसे भी हमारा देखो एसपी और ये है हमारा सीपी, तो एसपी और सीपी में ज़्यादा कौन है, ठीक है, एसपी हमारा ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 15 लाख है और यहाँ 13 लाख है। तो हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा गेन क्या आ जाएगा, हमारा गेन आ जाएगा एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है हमारा 15 5 1 2 3, और यहाँ पे आएगा 1 3 9 1 2। तो एसपी हमारा 155,000 और नीचे सीपी कितना है हमारा 139,500। तो ये हमारा एसपी सीपी है, इसको हम कर देंगे माइनस। तो 0 0, यहाँ पे 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 10 11 12 13 14, यानी यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ 4 बचा, 4 में से रह गए 1। तो हमारे पास आ जाएगा गेन कितना आ जाएगा, ₹15,500, यानी 15,500। ये हमारा आ गया। और ऑप्शन देखो 15,500 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अ टॉल ऑफिस बिल्डिंग हैज़ 85 फ्लोर्स, तो उसके फ्लोर्स कितने हैं, फ्लोर हैं 85। ठीक हो गया। ईच फ्लोर हैज़ 48 विंडो, और विंडो कितनी है उसमें, विंडोज़ कितनी है 48, किसमें, ईच फ्लोर में, ध्यान देना ईच फ्लोर में। ठीक हो गया। ईच विंडो इज टू बी डेकोरेटेड विद 64 टेनी बल्ब्स, और हर विंडो में कितने बल्ब हैं, 64, यानी ईच लिखेंगे ईच विंडो में कितने हैं, 64 टेनी बल्ब, यानी छोटे छोटे बल्ब्स हैं एक विंडो में। ठीक हो गया। तो हाउ मैनी बल्ब, सिंपल है, हाउ मैनी बल्ब्स वुड बी नीडेड टू डेकोरेट ऑल द विंडो। तो सारी विंडोज़ में, जितनी विंडो है इस बिल्डिंग में, उसको डेकोरेट करने के लिए आपको कितने बल्ब चाहिए। तो देखो पहले तो हमें निकालते हैं विंडो कितनी है हमारे पास। तो यहाँ लिखते हैं पहले नंबर ऑफ हमें बल्ब निकालना ना, तो नंबर ऑफ बल्ब लिखते हैं। ठीक हो गया। तो टोटल हमारे पास फ्लोर कितने फ्लोर हैं, 85, तो यहाँ लिख देंगे 85। ठीक है, और हर फ्लोर में कितने विंडो हैं, 48, इंटू कर देंगे इसको 48। तो ये कितने आ गए हमारे, ये आ गए हमारी विंडो, और हर विंडो में कितने बल्ब लग रहे हैं, 64। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें ना, इन सबको अगर मल्टीप्लाई करें तो हम जो हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके
वही हमारा आंसर होगा। और मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका आंसर आएगा 261120 और मल्टीप्लाई करना आपको आता है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा 261120। ये ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 19 इज। देखो बोला स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो 19 से डिवाइड हो जाए। ठीक हो गया। तो देखो इसके लिए क्या करोगे आप, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता क्या हमारा होता है 10000। ये होता है ना 5 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट। और अगर ग्रेटेस्ट बोलें तो आता है 99999। तो हमें इसको तो लेना नहीं है फिलहाल, हमें ये लेना है स्मॉलेस्ट वाला। तो 5 डिजिट ले लिया हमने। अब आगे बोला है कि डिविजिबल बाय 19, तो 19 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले क्या करते हैं हम 19 इसको डिवाइड ही कर देते हैं। ठीक है, 90 से डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया। अब 90 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 19 की टेबल देखो 19 5 जा 5 9 जा 45 5 4 5 जा 5 और 9। तो इसको करेंगे पहले हम 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 95। माइनस करते हैं, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 9 में से 9 0। ठीक हो गया। यहाँ आ गया 500, ये हो गया। अब उसके बाद करते हैं हम इसको 2 से। ठीक है, इस जीरो की जरूरत नहीं है अभी इस जीरो की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 19 2 जा, तो 19 2 जा क्या होता है 19 2 जा 38। 10 में से 8 गए 2, यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 गए 1 120, यानी जीरो नीचे लेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब इसको करते हैं किससे 6 से, तो 19 6 54 का 4 5 6 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे 6 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 114। 10 में से 4 गए, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 0। तो रिमाइंडर कितना आया हमारा 6। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे 1 0 0 0 माइनस 6 कर देंगे तो आएगा हमारा 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9। तो ये हमारे आ गया स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन कितना है, ये 4 डिजिट है और हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 5 डिजिट। तो 19 किससे डिवाइड होना चाहिए 19, तो कुछ नहीं करना है इसमें, 19 से डिवाइड कर लो, ऐड कर लो, 19 ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा हमारा 9 + 4 13 3 1 10 11 1 1 9 का 10 0 1 9 का 10, तो आ जाएगा 10 0 1 3 10 0 1 3, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे करना है ये वाले क्वेश्चन। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 है द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 38 68 लीव 8 एज ए रिमाइंडर इन ईच केस। बोला है हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने हैं जो 38 और 68 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर कितना आए हमारा 8 आए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, जिससे डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देना पहले तो। यानी 38 को माइनस कर दो 8 से और 68 को माइनस कर दो 8 से। ठीक है, माइनस करना है सर। ठीक है, 38 को माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 38 में से 8 गए 30। ठीक है, 30 और 68 में से 8 गए 60, ये आ गया। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 का फैक्टर कर लेंगे, 10 3 30। उसके बाद करते हैं 60 का, क्या आएगा 2 × 5 × 3 30 हो गया, 32 जा 60। तो एचसीएफ निकाल लेंगे इनका। एचसीएफ क्या होता है, दोनों का कॉमन फैक्टर। तो एक तो कॉमन 2 है, 2 आ जाएगा। दूसरा कॉमन क्या है 3 है, 3 आ जाएगा। ठीक है, और कॉमन क्या है 5 है, 5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया, 3 आएगा × 5 आएगा। इसको कर दो, 3 2 = 6 और 5 6 = 30। तो जो एचसीएफ आएगा वही हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर, जो इससे डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 5 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो पहले तो सप्लीमेंट्री की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। फिर आता है कंप्लीमेंट्री। ठीक है, कंप्लीमेंट्री मतलब कि दो एंगल का सम होना चाहिए 90। तो ये चीज़ अगर कंफर्म है तो इसके क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। अब बोला है कि इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो सप्लीमेंट्री हो, यानी जिनका सम कितना हो 180 हो। तो यहीं से देख लेते हैं।
6 + 4 10 होता है, 10 का 0 1 8 9 90 होता है, यानी ये नहीं होगा क्योंकि हमें 180 चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ 90 180 और 90 दोनों का सम 180 होना चाहिए, लेकिन 180 + 90 और करना है तो यानी 270 होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 7 + 3 10, 10 का 0 कैरी 1, 6 + 1 7 और एक कैरी आया तो 8 हो जाएगा और ये 1, यानी 180 आ रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, देखना ही नहीं हुआ। ठीक हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। को बोला था पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर सेम, बोला दो हैं, एक तो है हमारा, एक हमारा रेक्टेंगल और एक है हमारा स्क्वायर। ठीक है, इनके पैरामीटर सेम है, यानी इसका पैरामीटर क्या होता है? इसका पैरामीटर होता है 2l + b, इसका पैरामीटर क्या होता है? 4 × साइड। ठीक है, एस मतलब कि साइड, ये होता है फॉर्मूला। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, इसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, अब इसकी ब्रेथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? तो हमें एरिया किसका निकालना है? स्क्वायर का, मतलब कि हमें इसकी साइड निकालनी है। तो पहले तो निकालते हैं हम इसका पैरामीटर। पहले हम निकाल देते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो फॉर्मूला होता है 2l + b। तो फॉर्मूला लगाया, l कितना है हमारा? 10, यहाँ 10 लिख दिया। b कितना है हमारा? 8, यहाँ 8 लिख दिया। तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले। 10 + 8 कितना हो जाएगा? 18 और 18 2 जा 36, ये तो आ गया हमारा सेंटीमीटर, क्या पैरामीटर आ गया। तो पैरामीटर का सेम है, इसमें कहा है ना कि इसके पैरामीटर इसका पैरामीटर सेम है, तो इट मीन जो इसका पैरामीटर वही पैरामीटर किसका होगा? ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 × साइड, और पैरामीटर अभी हमने फाइंड किया कितना था? 36, क्योंकि दोनों का पैरामीटर सेम था, 4 × साइड। ठीक है, हमने क्या किया? पैरामीटर की जगह पैरामीटर की वैल्यू डाल दी। अब 4 मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा? अपॉन में, तो 36, ये 4 नीचे आएगा अपॉन में, और ये आ जाएगी हमारी साइड, क्योंकि यहाँ पे क्या थी? साइड थी। तो 4 9 4 जो 36 होता है, तो 4 9 जो 36, तो साइड कितनी आ गई हमारी? साइड आ गई हमारी 9 सेंटीमीटर। तो ये साइड आई है अभी, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर का? यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड × साइड, और साइड कितनी आई हमारी? 9, तो 9 × 9 कितना होता है? 81 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इजी है क्वेश्चन। 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ 3 एंगल आर कैन बी दोज ऑफ अ ट्राइंगल। बोला ये जो ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4, इनमें से कौन जो है ट्राइंगल के मेजर हैं, यानी ट्राइंगल बनेगा। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। ठीक हो गया। अब देखो इन चारों में से जिसका सम 180 है वही हमारा एंगल है। देखो इसको अगर ऐड करते हैं 9 2 18 19 20, तो 0 आया 1, हाँ 2 आया, ठीक है 20, फिर 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो इतना आ रहा है इसमें 200, यानी ये नहीं होगा। इसको करते हैं तो 9 + 1 10 0 1, ठीक हो गया। 14 15 16 17, ये भी नहीं होता है, ठीक हो गया। इसको करते हैं 9 2 18 19 20 0 2, फिर 6, ये भी नहीं होगा क्योंकि ना 10 ये 100 100 200 हो गया, और 200 तो यहीं पे हो गया, 180 कहाँ से होगा? तो ये होना ही नहीं, ये भी नहीं होना क्योंकि ज़्यादा आ रहा है। अब यहाँ देखो ये 9 + 9 9 2 18 8 होता है, 8 9 10 10 का 0 कैरी 1, फिर 6 और 7 15 16 17 18, इसको ऐड करते हैं 79 69 और 32, 9 2 18 19 20 0 2, तो 7 + 3 10 होता है, 16 17 18, तो इसका आ रहा है आंसर 180 डिग्री। तो उसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे हमें करना है। इट है द सम ऑफ 2 नंबर इज इतना, इफ वन ऑफ नंबर इज इतना तो अदर नंबर इज डैश। तो बोला है क्वेश्चन कि 2 नंबर का सम, कोई भी 2 नंबर हैं उनका सम दे रखा है 11,009, ये है 9, ठीक हो गया। और वन ऑफ द नंबर यानी इनमें से एक नंबर अगर 9999 है तो हमें अदर नंबर फाइंड करना है।
कुछ नहीं करना हमें, जो अदर नंबर है यहाँ पे इसको यहीं रखना है, बाकी जो उधर वाला उधर ही रहेगा। ये वाला प्लस में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस में, दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 009। यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 9 9 9, तो 9 में से 9 0, यहाँ 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9 में से 9 0, यहाँ बचा 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया कितना होगा 1, तो 1 0 1 0, ऑप्शन होगा हमारा ए। ठीक है, ऐसे करना है। क्वेश्चन इजी है, ये सैनिक स्कूल में आ चुके हैं। ये प्रीवियस जो सॉल्व क्वेश्चन है प्रीवियस वाले उनमें से ले रखे हैं, इजी हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, हमारा बोर्ड मास, इसमें लगना है बोर्ड मास। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करा है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो लिख लेते हैं पहले 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 इंटू 6 और माइनस 6। तो बोर्ड मास में पहले तो ब्रैकेट होता है, इसमें नहीं है, ऑफ इसमें नहीं है, डिवाइड है तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है ना, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 6 1 6 प्लस, फिर उसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई, तो प्लस लिखा 6 इंटू 6 36 माइनस 6, एक स्टेप कंप्लीट। उसके बाद करते हैं ऐड कर लो, 36 प्लस 1 37 माइनस 6 कितना हो जाएगा, अब माइनस करना है, 37 में 6 गए 31, तो ऑप्शन नंबर सी, ऐसे करना है। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्या बोला 1, तो यहाँ 1 लिखा, प्लस 0 यहाँ 0 लिखा, प्लस 9 अपॉन लिख दिया 100, प्लस 3 अपॉन लिख दिया 1000, और इसका हमें निकालना है आंसर। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है, 1 प्लस 0 ऐसे। ठीक है, इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है इस पूरे को। तो इतना पता है आपको, अगर 23 है और नीचे 10 है तो जितने जीरोस होते हैं उतने नंबर के बाद यहाँ पॉइंट लगता है ना, उतने नंबर के बाद यहाँ से काउंट करते हो 1, ये हो गया 1। अगर ऐसा होता 2 3 और नीचे होता 1 2 3 4 जीरो, तो हम क्या करते, हम लिखते 23 करते और 4 के बाद जीरो लगाते, 1 2 3 3 4 यहाँ जीरो, यानी जितने नीचे जीरो हैं उतने नंबर के बाद पॉइंट लगना है। तो ऐसे कर दो, यहाँ पे यहाँ लिखा 9, कितने जीरो हैं 2, तो 1 2 पॉइंट लग गया, यहाँ जीरो लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 3 लिखा, कितने जीरो हैं 3, तो 1 2 3 यहाँ जीरो लगा दिया। ठीक हो गया, अब इसको ऐड कर देना है। ऐड क्या करना है, कोई भी नंबर है, मान लीजिए कोई भी नंबर है 15, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, अगर पॉइंट नहीं दिया है तो पॉइंट यहाँ लगता है। तो 1 है यहाँ पे 1, तो 1 के बाद पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ पे, बाकी जितना जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जीरो को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो को ऐड करो, करते हो यहाँ पे कर लिख लो जीरो। ठीक हो गया, उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लगना है 09, तो यहाँ आएगा 09, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगना है, ऐड करना है 003 003, इन सबको कर देना है ऐड, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 3 प्लस 0 3, 9 प्लस 0 9, 0 प्लस 0 0 0, 0.1, तो ये आंसर आएगा 1.0930 1.0930। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 यानी 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करे। ये क्वेश्चन जो है सैनिक स्कूल के प्रीवियस जो है ईयर के क्वेश्चन में से लिए हुए हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, इस टाइप के और क्वेश्चन भी कीजिए, और फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।